हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज हम लोग एक और पोम पढ़ने वाले हैं बच्चों। पोम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। नाम जितना बड़ा है इस पोम का, ये पोम भी उतनी ही बड़ी है। अपेरेंटली आपकी बुक के जितने भी पोम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी पोम ये ही है। और इस पोम के अंदर जितनी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं इतनी किसी और पोम में नहीं की गई। तो एक्चुअली हर वो लिटरेरी डिवाइस जो आपको आती है वो आपको इस पोम के अंदर मिल जाएगी। तो मज़ा आएगा आज की पोम को पढ़ने में। जैसे कि मैंने बताया, पोम का नाम जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी पोम है, तो आप लोगों को थोड़ा रुकना पड़ेगा मेरे साथ में। ऑल्दो आई विल ट्राई कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँ और अच्छी स्पीड से हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर पाएँ, इस पोम को फिनिश कर पाएँ। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अबाउट द पोम हम लोग समझेंगे, इसके राइटर कौन है, पोइट कौन है बेसिकली, और इसके अंदर है क्या क्या। बेसिक डिटेल्स समझ लेंगे इंट्रोडक्शन में ही। कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम, उनकी सिमिलीज, सब लोग सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी, पोएटिक डिवाइसेस रहेंगी। ये इतना आज के सेशन में हम लोग करने वाले। क्वेश्चन आंसर्स किसी और सेशन में करेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज की पोम। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पोम का नाम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो आइए आज की क्लास शुरू कर देते हैं। मैं आपको इस पोम को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसका बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे होगे या क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होगे तो आपको हेल्प मिलेगी इन बेसिक डिटेल से जो मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोम के जो पोइट हैं वो कौन है। वो हैं ऑगडेन नैश, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, सो डोंट वरी, बस आपको पोइट का नाम पता होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज वंडर व्हाई डू स्टूडेंट फील लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दे टेल मी कि मैम हमको ना राइटर्स याद करने पड़ेंगे क्या, पोइट्स याद करने पड़ेंगे क्या हर चैप्टर के। व्हाई नॉट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ इन राइटर्स को और इन पोइट्स को पढ़ लेना है वीक में एक बार, हर एक वीक में एक बार। बस क्या करिए, अपनी बुक खोलिए, बुक का जो पहला वाला पेज होता है ना, एक बार फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की खोल लीजिए, एक हफ्ते में फर्स्ट फ्लाइट की खोल लीजिए, फिर अगले हफ्ते फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की खोल लीजिए, अगले हफ्ते फर्स्ट फ्लाइट की खोल लीजिए। तो अब बस उसका आपको कंटेंट देखना है, आगे वाला जो आगे की लिस्ट होती है जहाँ चैप्टर सारे लिखे होते हैं और उनके राइटर्स के नाम लिखे होते हैं। जस्ट रीड दैट, बस उतना पढ़िए कि कौन सा, रिपीट कर लीजिए, बोल लीजिए एक बार कि लेटर टू गॉड के ये हैं, फायर एंड आइस के ये हैं, डायरी ऑफ एन फ्रैंक के ये हैं, ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए। बस इतना करना है आपको। आपको साल खत्म होते होते वैसे ही सारे चैप्टर्स के पोइट और राइटर्स याद हो जाएंगे। तो ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं है ये तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी। आप देखो, एग्जाम खत्म होने के बाद आपको सबके राइटर याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम टाइम पे उसको बहुत बार पढ़ लिया। तो ये टेंशन मत लीजिए कि मुझे राइटर याद कैसे होंगे, पोइट याद कैसे होंगे। अब पेपर में आए ना आए, शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, कम से कम जब तक 10th चल रही है तब तक पता होना चाहिए। तो क्या करना है, यही वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक बार खोलिए और पढ़ लीजिए। स्टूडेंट्स के स्कूल में बैठे हैं फ्रेंड्स के साथ में, तो एक बार खोलिए पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट का काम है मुश्किल से, ठीक है। चलिए, तो ऑगडेन नैश जैसे कि हमने बताया पोइट हैं, इसके आगे पढ़ लेते हैं। पोम क्या है? पोम के अंदर आपको एक वर्ड दिखाई देगा बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेड। ये एक बैलेड है। क्या होता है बैलेड? बैलेड को हम समझेंगे एक सॉन्ग की तरह, ठीक है। एक सॉन्ग के अंदर क्या होता है भाई? सॉन्ग के अंदर लिरिक्स होते हैं, म्यूजिक होता है, राइम्स होती हैं, है ना, और उसको हम सुनाते हैं। और सॉन्ग के अंदर और क्या होता है? किसी किसी सॉन्ग के अंदर है ना एक कहानी होती है। इसी को हम लोग लिटरेचर में बोलते हैं बैलेड। बैलेड के अंदर एक कहानी होगी, हो सकता है राजा हो सकता है रानी हो सकता है एक दुश्मन हो, मतलब एनिमी हो, कोई आया हो आपके लाइफ में, घुस गया हो गलती से और आपने उसके साथ में फाइट करनी है और उसको मार भगाना है। हीरो का काम यही होता है, हीरो हीरोइन, राइट। तो बैलेड भी इसी को कहते हैं। बैलेड के अंदर क्या होता है? म्यूजिकल पोम होती है, मतलब कि आप इसको गा सकते हैं। बैलेड कंपैरेटिवली लॉन्ग होते ही होते हैं। लॉन्ग क्यों? जैसे कि सॉन्ग होता है ना भाई, किसी कहानी को आप किसी बैलेड के अंदर डाल रहे हैं, किसी कहानी को आप किसी पोम के अंदर डाल रहे हैं तो वो लंबा तो हो ही जाएगा। तो बस बैलेड ऐसा ही होता है। क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये एक बैलेड है। दिस पोम इज रिटन इन अ स्टाइल ऑफ अ बैलेड। और बैलेड होता क्या है? अ सॉन्ग और अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक कहानी होती है इसके अंदर, अ टेल ऑफ करेज और हेरोइज्म। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या होती है, इस बैलेड के अंदर ना करेज की स्टोरी होगी। इसीलिए मैंने बोला राजा होगा, रानी होगी, एक एनिमी होगा, राइट, विलन होगा, और विलन को आपने क्या करना है? मार भगाना है, क्योंकि आपको रानी को बचाना है। तो ये करेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें करेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी बैलेड्स हैं। एक 12th क्लास में यूपी बोर्ड में मैंने एक बार पढ़ी थी, उस बैलेड का बच्चे को पढ़ा रही थी। सो दैट वाज अबाउट अ नाइट,
है ना। उसका नाम भी बड़ा प्यारा सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी सी बैलेट थी वो, तो काफ़ी लंबी पोम थी, है ना। तो बैलेट्स यूजुअली जैसा कि मैंने बोला लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा अभी क्या है ना, ये बैलेट तो है बट दिस इज अ ह्यूमरस बैलेट, या हम इसको पैरोडी भी बोल सकते हैं। ह्यूमरस क्यों और पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है किसी ओरिजिनल चीज का डुप्लीकेट बना देना, और जो डुप्लीकेट बनाया वो एक्चुअल नहीं है, उसमें ह्यूमर ऐड है। पैरोडी होता है मजाक एक तरीके से, है ना। तो एक बैलेट का, एक ऐसे बैलेट का जिसमें एक हीरो है, विलन है, हीरोइन है, उसका हमने मजाक बना दिया। मजाक मतलब हमको हंसी भी आएगी, ओके। तो मजाक हिंदी वाला बिल्कुल नेगेटिव वर्ड मत लेकर चलना, पैरोडी को हिंदी में मैंने मजाक वर्ड यूज किया है, ठीक। तो बेसिकली डुप्लीकेट तो है, लेकिन एक वो वाली चीज नहीं होगी कि ये तो हमने खरीदा किसी अच्छी ब्रांड का कोई क्लोथ, लेकिन वो मीशो पे मिल रहा है सस्ता, तो बिल्कुल वैसा वाला कुछ है कि ओरिजिनल चीज तो बैलेट हो गई और ये है ह्यूमरस बैलेट, ठीक है। क्लियर हो गया, तो मीशो का प्रोडक्ट है ये। चलिए आगे बढ़े। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट वन शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो थीम इसमें क्या रहेगी? किसी पर्सन को जज करने के लिए सिर्फ कवर देखना इजी नहीं है, आसान, मतलब यही नहीं करना है कि आपने पर्सन को ऊपर से देख लिया, दिखने में तो बड़ा सुंदर है, कपड़े तो बड़े अच्छे पहन रहा है, ये कितने खराब कपड़े पहन रहा है, अंदर से देखो पर्सन कैसा है, उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानो, राइट। तो हिज रियल पर्सनैलिटी इज नॉट द लुक ही इज शोइंग, राइट। आप आउटवर्ड क्या देख रहे हो पर्सन को इज नॉट द रियल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। A personality of a person becomes with this nature, with the nature of the person, with the traits of that person, with the behavior of that person, with the wisdom of that person, the presence of mind that person has, logics उसके अंदर क्या है, उसकी कॉन्शियंस कितनी स्ट्रांग है, इनसे एक पर्सन की पर्सनालिटी बनती है, ना कि सिर्फ देखने के, है ना। आउटर ब्यूटी डजंट मैटर। तो वैसा करके ही आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। अब किसकी बात हो रही है? किसी पर्सन की बात हो रही है क्या? नहीं भाई, ड्रैगन की बात हो रही है। एक्चुअली ये है हमारी स्टोरी का हीरो बच्चों, जो हमारी हीरोइन बेलिंडा को बचाएगा एक पायरेट से, जब इनके घर में वो आएगा, ठीक है। ये हम सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, पढ़ेंगे तो आपको मैं समझा दूंगी। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं इस पोम में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक है हमारे पास में बेलिंडा, इसी का घर है, इसका घर है छोटू सा, ओके। और इसके साथ कुछ लोग भी रहते हैं। कौन कौन रहता है? एक किटन रहती है, मतलब कि कैट, उसका नाम है इंक। एक ग्रे माउस रहता है, उसका नाम है ब्लिंक। एक येलो कलर का डॉग रहता है, उसका नाम है मस्टर्ड। और एक ड्रैगन रहता है जिसका नाम है कस्टर्ड। तो आपको राइम दिख रही है यहाँ पर, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, है ना। नाम उनके ये हो गए और ये उनके द पर्सन जो भी है, मतलब बेसिकली एनिमल कौन सा है ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, तो ये ना मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए स्पेशली। इस स्लाइड के अंदर आपके कितने 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख जाएंगे, किसका नाम क्या है और किसके लिए क्या सिमिली यूज की गई है। सिमिली मतलब इसको किससे कंपेयर किया गया है। सिमिली होती है ना, एज वाइट एज स्नो, एज बिजी एज बी, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो किटन के लिए बोला है शी कैन, किटन जो है कैन चेज लायन। किटन ऐसी है, इतनी ब्रेव है, जितनी ब्रेव कोई ऐसा पर्सन हो जो लायन को चेज कर सके, लायन को पीछे भगा सके, लायन के पीछे भाग सके, ठीक है। लायन के साथ कंपेयर किया गया किटन को। देन माउस कैन चेज लायन टू, दोनों के लिए सेम लाइन लिखी हुई थी, इंक एंड ब्लिंक कैन चेज लायन, ऐसे लाइन आपको मिलेगी पोम के अंदर। येलो डॉग के लिए बोला गया है ही इज एज ब्रेव एज टाइगर। टाइगर जितना गुस्से में खतरनाक हो जाता है जब टाइगर रेज कर रहा होता है, उतना ही खतरनाक मस्टर्ड है। कस्टर्ड के लिए क्या बोला गया है? सॉफ्ट एंड वॉबली बाय हार्ट, स्वीट स्वीट सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेलिंडा के लिए क्या बोला गया है? बेलिंडा को बोला गया है बैरल फुल ऑफ बेयर। एक बैरल मतलब कंटेनर में बहुत सारे बेयर भर दो, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ बेयर हो गया एक्चुअली। तो भालू, बेयर बहुत सारे एक साथ, जितने स्ट्रांग हैं उतनी ही स्ट्रांग बेलिंडा भी है। क्लियर हो गया? अब ये कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दी, राइट। अब आपको पहली लाइन याद है, थीम क्या है इस पोम की? लिखिए तो जरा थीम मुझे चैट सेक्शन में सब लोग, क्या थीम है इस पोम के अंदर? पोम के अंदर थीम है बच्चों, वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय इट्स कवर, द बुक बाय इट्स कवर। इनको देखने के हैं ये सब। रियलिटी में जो करेजियस पर्सन है, जो सॉफ्ट पर्सन है, क्या उसी के अंदर असली करेज है या ये सब भी करेज हैं? कावर्ड कौन है इनमें से? यही आपकी एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा इस पोम के अंदर, हम ढूंढेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये जो पूरी पोम है, मैं देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हूँ, अब आपको ये बहुत इजी पीजी लगेगी, कुछ भी नहीं है। पोम है, एक स्टोरी की तरह सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बेलिंडा थी
लिटिल व्हाइट हाउस में रहती थी, इसके पास में एक किटन थी, एक लिटिल ग्रे माउस था, लिटिल येलो डॉग था और लिटिल रेड वैगन थी। वैगन मतलब कार, है ना, कार या कोई भी आपके पास में व्हीकल हो सकती है, व्हीकल है बेसिकली। एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन, देख रहे हो, तो एक ड्रैगन था। बस ये जैसे हम सुनाते हैं ना, अब उसी को पोम के अंदर जब लिखते हैं तो राइमिंग स्कीम बनानी पड़ेगी, लास्ट में राइम बनेगी ना। तो कैसे लिखा, उसको लिखा बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन। वाओ, कितना मजा आया पढ़ने में, राइट। तो इस तरीके से पूरी पोम आपको लिखी हुई दिखाई देगी, स्वीट स्वीट सी स्मॉल स्मॉल राइमिंग वर्ड्स होंगे और इजी लगेगी पोम, और एक कहानी होगी इसके अंदर। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको समझने के लिए है वो है रूलियो एंड ट्रूलियो। यू आर गोइंग टू सर्च इट गूगल पे जाके, क्या होता है ये, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कुछ नहीं होता। रियोलियो यहाँ लिखा हुआ है रियल के लिए एंड ट्रूलियो यहाँ लिखा हुआ है ट्रू के लिए। अब ये वर्ड्स बच्चों किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप गूगल करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो नई लॉन्च हो गई हैं और उनको पता है कि 10th का हर बच्चा रियल और रियलियो एंड ट्रूलियो का मीनिंग ढूंढ रहा है, तो उन्होंने इनके मीनिंग वहाँ लिख कर दे दिए हैं। एक्चुअली ये डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं हैं, तो फिर राइटर ने कैसे लिख दिए, तो यहाँ आई हमारी एक पोएटिक डिवाइस, उसका नाम है लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस। तो पोएट के पास एक पोएटिक लाइसेंस है बच्चों। उस पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है, मेरे मन से जो चाहूँ वो वर्ड न्यू इन्वेंट कर सकती हूँ, अपनी पोम में डाल सकती हूँ। रीडर्स का प्रॉब्लम है, ढूंढो मीनिंग क्या होता है। तो इस तरीके से पोएट ने यहाँ पे रियल और ट्रू की जगह रियलियो और ट्रूलियो लिखकर खुद से ही ये दो वर्ड्स इन्वेंट किए हैं। इनका एक्चुअल कोई मीनिंग है नहीं बच्चों, लेकिन हाँ अब मैंने आपको बता दिया है रियल एंड ट्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ड्रैगन के लिए रियल एंड ट्रू वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, सबके लिए तो नहीं हुआ। कैट के आगे तो नहीं लिखा हुआ है रियलियो ट्रूलियो, माउस के आगे तो नहीं लिखा हुआ है रियलियो ट्रूलियो, डॉग के आगे तो नहीं लिखा हुआ है रियलियो ट्रूलियो, तो फिर ड्रैगन के आगे लिखने की क्या जरूरत है। बेलिंडा के आगे भी नहीं लिखा हुआ, ड्रैगन के आगे क्यों लिखा, क्योंकि ड्रैगन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है बच्चों। आपने डॉग देखा है, यस। कैट देखी है, यस। स्नेक देखा है, हाँ। पाइथन देखा है, हाँ। टाइगर, यस। बेयर, हाँ हाँ। लायन, यस मैम। ड्रैगन कब देखा था लास्ट टाइम। तो आपको ड्रैगन एक मिथिकल क्रिएचर है जो स्टोरीज में सुनने को मिल जाएगा या गेम्स में मिल जाएगा। आपने एक देखा होगा गेम मारियो, आई डोंट नो आप लोग की जनरेशन खेलती है कि नहीं, आप तो अजीब अजीब से गेम खेलने वाले बच्चे हो, लेकिन हमारे टाइम पे जब मैं छोटी थी, ऑल्दो आई वाज नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ गेम्स, बट जब मैं छोटी थी तो मैं मारियो नाम का एक गेम आता था जिसके अंदर 8th जो स्टेज होती थी, बाकी तो छोटे छोटे इजी होते थे, हर सीरीज की एक 8th स्टेज होती थी जिसमें अंदर जो हीरोइन है हमारी, जो प्रिंसेस है बेसिकली, वो एक डंजन में बंद होती थी और बाहर बैठा होता था ड्रैगन। उस ड्रैगन की ये जो आग निकल रही है इनके मुंह में से, उससे बचकर जाना होता था, क्योंकि अगर टच हुआ तो मारियो मर जाएगा। उससे टच होकर, उससे बिना टच हुए अंदर तक जाना होता था, प्रिंसेस को बचा के लाना होता था। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस बच्चों, है ना। तो वहां पे ड्रैगन देखने को मिलता था। तो ड्रैगन रियल में होता ही नहीं है, इसीलिए पोएट बोल रहा है अरे रियल वाला ट्रू वाला ड्रैगन, बार बार बोल रहा है रियल एंड ट्रू वाला ड्रैगन। इसको खुद पता है रियल नहीं है, लेकिन अपनी बात को जस्ट कन्विंस करने के लिए बच्चों को कि देखो ये सारे एनिमल सच्ची है, ड्रैगन भी सच्ची का है, डोंट वरी। ऐसा करने के लिए ही सिर्फ जो पोएट है उन्होंने बार बार यहाँ पे रियल एंड ट्रू लिखा है। अभी एक ही बार नहीं, आपको आगे भी मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो अभी हमने बेलिंडा को पढ़ा, लिटिल ब्लैक किटन को पढ़ा, और ये याद रखना इंक और ब्लिंक में बड़ी कंफ्यूजन होती है। सो जो इंक है वो कैट है, जो ब्लिंक है वो माउस है, इतना आप लोगों को याद रखना है। मैंने इसको कैसे याद किया है, जब मैंने इंक और ब्लिंक पढ़ती हूँ मैं, तो ब्लिंक मीन्स बिल्ली नहीं है, बस मैंने इतना याद किया है। ब्लिंक इज बी एंड बिल्ली इज ऑल्सो बी। तो ब्लिंक बिल्ली के लिए यूज नहीं हुआ है, तो ब्लिंक यूज हुआ है माउस के लिए और इंक यूज हुआ है किटन के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ, इनके नाम बताएं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। तो ब्लिंक बिल्ली नहीं है, तो फिर कौन हुई, माउस हुई। तो हमारे पास में ब्लिंक एंड इंक भी आ गए, ठीक है। आगे बढ़े। एंड द लिटिल येलो डॉग was sharp as mustard. Dog कैसा है, yellow dog कैसा है, mustard. But the dragon was a coward and she called him custard.
ठीक है जी। तो डॉग मस्टर्ड क्यों बोला, क्योंकि येलो कलर का डॉग बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे मस्टर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड जो कलर होता है ना, बड़ा शार्प सा होता है, आपने कभी देखा होगा, येलो, एकदम येलो, तो शार्प इसीलिए यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो शार्प शार्प मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मस्टर्ड कलर। तो आपको यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? लिटिल, यहाँ पे बस नाम बताए गए हैं। नेम ऑफ लिटिल ब्लैक, little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. Little yellow dog was sharp as mustard, yellow color का था, but the dragon was a coward. Dragon को बताया कायर था, कायर है ना, and she called him custard, उसका नाम कस्टर्ड था। यहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है, क्योंकि पोम का नाम है कस्टर्ड द ड्रैगन, तो पोम का जो हमारा एक्चुअल पर्सन हीरो है वो दिखने में कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ड्रैगन कैसा है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसके जो टीथ हैं वो बड़े शार्प थे बच्चों, ड्रैगन की तो ऐसे ही होते हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो देखो आप एक ड्रैगन की अगर देखोगे स्ट्रक्चर इसका, तो आपको ये स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो इसके टॉप पर तो स्पाइक्स है बच्चों, और स्केल अंडरनीथ मतलब कि बोन से बना हुआ रिजिड ऐसा स्केल उसके है अंडरनीथ, नीचे की साइड। तो नीचे की साइड स्केल्स है, ऊपर की साइड क्या है, नीचे लाइनें लाइनें बनी हुई है, ऊपर की साइड स्पाइक्स हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, माउथ लाइक फायर प्लेस। फायर प्लेस क्या होता है? जिसमें से आग निकलती है, तो माउथ कैसा है इसका? आग निकल रही है माउथ में से, ये देखो निकली, तो ये हो गया आपका माउथ फायर प्लेस के जैसा। चिमनी लाइक अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज। तो यहाँ पे देखो मेटाफर यूज हुआ है बच्चों, और इस वाले में सिमिली यूज हुआ है। आया समझ में? तो सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस हो गया। सिमिली में लाइक लग रहा है, यहाँ लाइक नहीं है, तो हमने यहाँ मेटाफर बोल दिया। एंड रूल योर ट्रूल योर ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। देखो मैंने बोला था बहुत बार ये वर्ड आएगा, रियल 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 का है, रियल का है। अरे नहीं है रियल का, हमें भी पता है मिथिकल क्रीचर है, बट पोइट बार बार बोल के हमें कन्विंस कर रहा है कि बेलिंडा के पास में कैट भी था और माउस भी था और ड्रैगन भी था। हम मान सकते हैं माउस कैट होगा, लेकिन ड्रैगन नहीं हो सकता। रियली ट्रूली, अच्छा चल ठीक है भाई ठीक है। एंड रियली ट्रूली ड्रैगर, ड्रैगर क्या हो गए? नाइफ्स, नाइफ्स की तरह इसके आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी नाइफ्स लगे हुए हैं ऑन हिज टोज, पैरों की जगह पर। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो अच्छी खासी भली लाइफ चल रही है भाई, क्या ही चाहिए। तो क्यों ऐसे कैसे, लाइफ अच्छी चल रही है तभी तो आएगा विलन, और जिस दिन विलन आएगा उस दिन देखा जाएगा कि जो मस्टर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेलिंडा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कस्टर्ड जिसको कावर्ड बोल रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर। अब देखो आप नोटिस करोगे कि इन 3 स्लाइड्स में, स्टार्टिंग के 3 स्टेंजाज में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैंने आपको पहले स्टेंजा में ही बता दी थी, है ना, सॉरी पहली स्लाइड में ही बता दी थी, इंट्रोडक्शन के टाइम पे। दिखाऊं एक बार किसकी बात कर रही हूँ? इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, किसको किससे कंपेयर किया गया, किसका क्या नाम है। ठीक है, चलो आ जाते हैं थर्ड वाले स्टेंजा पे। सो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर, जितना कि एक ग्रुप ऑफ बेयर होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेलिंडा है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर। इंक एंड ब्लिंक इतने स्ट्रॉन्ग है कि मान लीजिए कोई लायन घर में घुस गया है तो किसके पीछे भागेंगे, लायन ही भाग जाएगा, चेज कर सकते हैं उसको। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। मस्टर्ड बहुत ब्रेव है भैया, जितना टाइगर होता है ना स्ट्रॉन्ग सा, उतना ही है ये भी। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ चेज सेफ केज। कस्टर्ड हमेशा कहता है यार मेरे को ना एक केज के अंदर बंद कर दो, सेफ होना चाहिए मैं वहां पे, मुझे बाहर नहीं रहना, बाहर रहूंगा तो पता नहीं मुझे कोई खा ना जाए, तो आई एम हैप्पी इनसाइड अ केज। तो हमेशा रोता रहता है, प्लीज मुझे केज में डाल दो, प्लीज मुझे केज में डाल दो। ठीक है, तो ऐसा ड्रैगन के लिए बोला जा रहा है। इससे पता चलता है कि ड्रैगन कौन है? कावर्ड है, कायर है, डरता है। अब क्योंकि कस्टर्ड बार बार रो रहा है, बाकी के जो एनिमल हैं और जो बेलिंडा उसके घर की जो ओनर है, सब लोग उसको ना टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हमने देखा है ना हमेशा हमारे आसपास जो पर्सन सॉफ्ट हार्टेड होता है, हम उसको हमेशा पुल करते हैं, लेग पुल करते हैं, परेशान करते हैं उसको। ये हमारी फितरत है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। हमारी से मेरा मतलब है सोसाइटी में ऐसा होता है, मैं नहीं करती, सोसाइटी में ऐसा होता है। तो हमें ऐसे पर्सन का मजाक नहीं बनाना चाहिए बेसिकली। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको टिकल करती थी। टिकल करने का मतलब क्या? टीज करना, छेड़ना, परेशान करना। अनमर्सीफुल, भाई दया नाम की चीज ही नहीं है लड़की के अंदर, तो बेलिंडा उसको ऐसे छेड़ती थी। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सेफ केज चाहिए? अच्छा डर लग रहा है, क्या हुआ, तुम्हें कोई खा जाएगा? तो इस तरीके से बेलिंडा इसके साथ मस्ती करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। जैसे हम किसी को स्टूपिड, इडियट बोलते हैं, ऐसे ही
कस्टर्ड को पर्सिवल बोला जाता था। पर्सिवल कौन है? पर्सिवल एक पुरानी जो स्टोरीज हुआ करती थी, है ना, उसका एक राउंड टेबल की स्टोरीज होती हैं बेसिकली लिटरेचर में ना, बहुत ही ओल्ड पीस ऑफ राइटिंग है, मीडिएवल एज का लिटरेचर है। तो वहाँ पे राउंड टेबल होता था, वहाँ राउंड टेबल पे 12 किंग बैठते थे, उनमें से एक किंग था पर्सिवल। पर्सिवल की स्टोरी के लिए बताया जाता है कि पर्सिवल बहुत कायर था, डरता था किसी भी जंग में जाने से पहले, वॉर लड़ने से पहले, और काफ़ी सारी स्टोरीज में दिखाया गया है पर्सिवल को डरते हुए, भागते हुए, भाग जाता है ये युद्ध से। तो पर्सिवल मतलब कायर पर्सन। तो ये एक तरीके से सिमिली आप इसको बोल सकते हैं, या मेटाफर, आप दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं, सिमिली या मेटाफर आप इसको बोल सकते हैं। और पर्सिवल किसके लिए यूज़ किया जाएगा? अब आपने देखा होगा, अगर आपको मूवी याद है पर्सी मूवी पर्सी वर्ड यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए जो डर रहा हो बहुत ज़्यादा, है ना। मैं हूं ना मूवी एक आई थी शाहरुख खान की, जिसके अंदर एक कॉलेज का ग्रुप है, कॉलेज में मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें एक लड़का है जो बार बार पे डरता है, उसका नाम था पर्सी। तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं वर्ड को, ठीक है। तो जो पर्सीवल होगा, जो पर्सी होगा, वो बेसिकली डरेगा, तो इसीलिए उसको रूडली बोलते थे, देखो पर्सी आ गया, पर्सी आ गया। अब पर्सी क्यों आ गया? क्योंकि वो डरने वाला पर्सीवल के जैसा दिखने में है, ठीक है। They all sat laughing in the little red wagon। तो बेलेंडा की जो वैगन थी रेड कलर की, उसमें सब लोग घूम रहे हैं और हंस रहे हैं। किसके ऊपर? कस्टर्ड के ऊपर। एट द रियली ट्रूली कवर्डली, मैंने आपको बोला था रियली ट्रूली बहुत बार लिखाएगा, देखो कावर्डली ड्रैगन, तो ड्रैगन के ऊपर जो रियल है, ट्रू है, पर उसके ऊपर डर रहे हैं क्योंकि वो कावर्ड है, उसके ऊपर हंस रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आ रही है सब लोगों को समझ में? बेलेंडा giggled till he shook her house and Blink was weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, कितने साल के हो? बच्चे हो क्या? छोटे से बच्चे हो क्या जो इतना डरते हो? When Custard cried for a nice safe cage, और Custard तो रो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे तो किसमें बस केज में डाल दो। तो बेलेंडा क्या कर रही है? गिगल कर रही है, हा 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 हा, हंसना, गिगलिंग इज हंसना। टिल शी शुक हर हाउस, तो हंसते हंसते उसका घर हिल गया, व्हाइट कलर का हाउस था वो भी हिल गया, इतना हंसी। और जो हमारा ब्लिंक है वो भी हंस रहा है, चूहा विक 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 करके। सो विक 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 गिगलिंग होती है माउस के लिए, तो माउस भी हंस रहा है, बेलेंडा भी हंस रही है, और इंक और मस्टर्ड, चूहा बिल्ली नहीं, चूहा बिल्ली नहीं, चूहा और डॉगी, सॉरी बिल्ली एंड डॉगी, कैट एंड डॉग क्या कर रहे हैं? हमारा जो ड्रैगन है इसके लिए हंस रहे हैं, इसके ऊपर बेसिकली, राइट, ड्रैगन के ऊपर हंस रहे हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड ने क्या किया? वो बेचारा रोए जा रहा है, मेरे को तो बस कुछ मत करो, एक बढ़िया सी क्या ला दो, एक बढ़िया सा केज ला दो। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एकदम से बच्चों उन्होंने ना एक साउंड सुना, नास्टी साउंड, जोर से आवाज आई। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब लोग इधर उधर देखने लगे, राइट। तो मस्टर्ड ने ग्राउलिंग की, ग्राउलिंग मतलब भौं भौं, वो जोर से चिल्लाया। नास्टी मतलब बहुत ही अनऑस्पिशियस, खराब, बेकार। एंड दे ऑल हार्मफुल, हार्म भी बोल सकते हैं, जिससे ऐसा आपको लगे कि आपके ऊपर हार्म आने वाला है। ऑल लुक्ड अराउंड, सब लोगों ने चारों तरफ देखा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। म्याऊ क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलेंडा, बेलेंडा बोली ओ कौन आया हमारे घर में, और म्याऊ म्याऊ करने लगी इंक, बिल्ली। फॉर देयर वाज अ पायरेट, डाकू आ गया घर में, क्लाइंबिंग इन द विंडा, और वो कहाँ चढ़ रहा था? विंडा के ऊपर, ठीक है। विंडा, अब देखो विंडा फिर से क्या है? कोई वर्ड नहीं है बेटा, विंडा मतलब विंडो, और विंडो को किससे कंपेयर किया गया है, मतलब क्यों लिखा गया है यहाँ पर? क्योंकि बेलिंडा से विंडा को राइम करना था, तो विंडो का स्पेलिंग चेंज कर दिया राइटर ने, बोल दिया विंडा। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है बच्चों, ठीक है। पिस्टल इन द लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन द राइट, एंड ही हेल्ड इन टीथ अ कटलेस ब्राइट, ब्राइट कलर का कटलेस मतलब कि क्या? स्वॉर्ड बोल सकते हैं, उसके दांतों के बीच में था। तो बोल रहे हैं उसके एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में पिस्टल, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, दांतों के बीच में एक ग्लास, बेसिकली एक स्वॉर्ड या एक नाइफ, ड्रैगर वाला नाइफ उसके हाथ में दांतों के बीच में था, ब्राइट चमक रहा था एकदम। हिज बेड वॉज ब्लैक, काले रंग की बेड थी। वन लेग वॉज ऑफ वुड, एक पैर किसका था? लकड़ी का। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, देखने के बाद ही पता चल गया कि किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया, एक्चुअली किसी खराब काम के लिए आया, हमें फंसा देगा। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा एकदम येलो कलर की हो गई, पेल मतलब एकदम टेंशन में आ गई, एंड शी क्राइड फॉर हेल्प हेल्प,
जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट रुकेंगे। आवे सर, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे बच्चों। हाँ जी, ओके। सो बेलिंडा paled and she cried help help, but mustard fled with terrible yelp. मस्टर्ड जोर से चिल्लाया, शाउट किया जोर से, एंड फ्लेड कर गया बच्चों, शाउट शाउट शाउट, फ्लेड कर गया, भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बॉटम में जाके जो हमारी इंक थी, बिल्ली थी, ट्रिकल डाउन कर गई, डम 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 नीचे करके चली गई, है ना, नीचे सीढ़ियां उतर के चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, स्ट्रैटेजी के साथ चुपचाप ऐसे भागा कि किसी ने देखा नहीं। तो अब आप देखो, जिस टाइम पर हमारा पायरेट आया, सब लोगों की रिएक्शंस कैसे थे। बेलिंडा चिल्लाई हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, ये तो वही थी बैरल फुल ऑफ बेयर, है ना, बड़ी स्ट्रांग। मस्टर्ड भाग गया जो टाइगर की तरह था। इंक एंड ब्लिंक के लिए बोला गया था कि तो लायन को भी भगा दे, और जो पायरेट आया ये खुद ही भाग लिए। तो बेसिकली हर कोई भाग रहा है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मतलब नाक में से इंजन की आवाज निकल रही है, और जोर से जंप करके आया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन एंड इन अ डंजन, डंजन इज क्या होता है, डंजन जेल, जेल में ना बार होते हैं ना लोहे के। तो उसने क्या किया, अपनी टेल को जोर से क्लैश किया, धड़ाम 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 मारा, किस पे, आयरन पे। आयरन जो थे ना ऐसे, और इन पे जब मारा तो आवाज आई, कैसी आवाज आई, क्लिंक एंड क्लैंक की आवाज आई जोर से। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक अ जंगलिंग स्क्विर्न, ये सब के मीनिंग है आवाजें आना। कैसी आवाजें, जैसे बर्तन गिर रहे हो धड़म धड़म धड़म, क्योंकि भाई घर में सामान तो होगा। और जब ड्रैगन अपने पे आ गया ना और अपनी टेल इसने हिलाई, तो जहां भी इसकी टेल गिर रही है वहां से चीजें, सामान नीचे गिर रहा है, बर्तन नीचे गिर रहे हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वोम, और पायरेट के ऊपर इस तरीके से कूदा जैसे कि जब रॉबिन होती है ना बर्ड, वॉर्म देखती है तो उसके ऊपर कूद जाती है, डिस्चाओ खा जाती, खत्म, एक ही बार में खेल खत्म। बिल्कुल वैसे ही कस्टर्ड ने किया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, पायरेट ने देखा बेलिंडा को, ड्रैगन को, बोलता अरे बाप रे, ये क्या, गेपिंग होता है माउथ ओपन, माउथ वाइड ओपन करके देखना, स्टेयर करना। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मतलब कंटेनर, उसके हाथ में कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, कुछ ड्रिंक करने के लिए, क्या पी रहा है, एल्कोहल। ग्रॉग गल्प किया, गल्प मतलब पीना, है ना, गल्पिंग करना, घूट भर के पीना। ग्रॉग मतलब वाइन या जो भी एल्कोहल था उसने पी लिया। ही फायर 2 बुलेट, 2 बार उसने बुलेट मारी, डिस्क्याओ, बट दे डिडंट हिट। ड्रैगन है भाई, इससे थोड़ी ना मरेगा। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, कस्टर्ड आया गॉबल कर गया, गॉबल मतलब एक बार में सटक लेना, एवरी बिट, पूरा पायरेट हमारा वहीं की वहीं मर गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, मतलब कि गले लगाया, प्यार किया, थैंक यू सो मच कस्टर्ड, तुम्हारी वजह से हम बच गए। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक करना शुरू कर दिया, डॉगीज की तो आदत होती है। नो वन मोन्ड ओवर हिज पायरेट विक्टिम, मोन मतलब रोना, क्राई करना, किसके लिए, पायरेट के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा बेचारा पायरेट मर गया है तो उसको क्या करना, ना, अरे गया तो गया। तो पायरेट के लिए किसी को नहीं पड़ी, बट सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली जायरेट, इंक एंड ब्लिंक क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से स्पाइरल घूमती है ना गोल गोल, तो उसके चारों तरफ घूम के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, ड्रैगन के ऊपर जो पायरेट को खा चुका है। तो ड्रैगन खड़ा हुआ है बीच में और सब लोग खुशी कर रहे हैं और उसके साथ में चारों तरफ घूमकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा ना मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही स्टोरी है ये, तो क्या ही करें। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब मस्टर्ड ने एकदम बोलना शुरू किया। क्या बोला मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब भाग जाना। तो मस्टर्ड बोल रहा है मैं तो डबल ज़्यादा ब्रेव हूँ इससे, अगर मैं भागा नहीं होता तो मैं तो उसको एक ही बार में खा जाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक बेलिंडा, दोनों सॉरी ब्लिंक, दोनों बोले, क्या बोले, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं, हम तो इससे भी और अच्छा परफॉर्म करते अगर हम भागे ना हो। तो भागे क्यों थे भाई एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मैं तो पूरी इस बात पे भरोसा रखता हूँ भाई कि तुम सब लोग मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कहते हैं ना जो अच्छा करता है, जो अच्छा एक्चुअली करता है, जो एक्चुअली ब्रेव होता है वो होता है, उसको दूसरों से परमिशन मांगने की या प्रेज मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो
कस्टर्ड है वो तो वैसा ही है जैसा पहले था। अब आपको लास्ट लाइन में फिर से दिखाई देंगी, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली little fat dragon. Belinda is as brave as barrel full of bear, and Ink and Blink chase lion down the stair. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a knife-safe cage. ये दोनों स्ट्रेंजर्स वही है जो स्टार्टिंग में आपने पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ये दोनों ही जो जितने भी लोग हैं अपने आप को ब्रेव बुलाते थे पहले भी, और आज भी अपने आप को ब्रेव बुलाते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ इनकी ब्रेवनेस दिखनी चाहिए वहाँ पे ये सारे के सारे भग जाते हैं। और कौन आगे आता है? कस्टर्ड। कौन सा कस्टर्ड? वही जिसके ये मजाक बनाते हैं पूरे टाइम। सो भाई असली जो कैपेबिलिटी किसी के अंदर होती है उसको कोई नकार नहीं सकता। रियलिटी में जो काम आए वही सच्चा ब्रेव पर्सन है, ना कि लिखने से और बोलने से। आई होप दिस पोम इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके पोइटिक डिवाइसेस दिख जाएंगे, एंड मैं क्वेश्चंस में सोच रही हूँ उसके आरटीसी लेकर आऊँ सो दैट हम इसको रिवाइज कर लें, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।